यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है उसमें आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने आखिरी में संबोधन देते हुए एक बहुत अच्छी बात कही। हे मित्र, देखो मित्र शब्द का प्रयोग कितना अच्छा है, कितनी बड़ी हित भावना से मित्र शब्द का संबोधन दिया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जीव को हे मित्र कहा। कितना स्नेह भरा संबोधन है। आचार्य महाराज जन्म मरण की व्याख्या कर रहे हैं, अकाल मरण के प्रसंगों को बतला रहे हैं, लेकिन संबोधन क्या दे रहे हैं? हे मित्र, तूने इस तरह के निमित्तों को पाकर, किस तरह के निमित्तों को पाकर जो ऊपर कहे गए हैं। देखो पेज नंबर 74 पर देखो कितने सारे निमित्त लिखे। 3 गाथाएं एक साथ हैं भाव पाहुट की हैं, इतने सारे निमित्त बतलाए। इन निमित्तों को पाकर के इस जीव ने अनंतों बार अकाल मरण किया। बहुबारम सुईरम, कितनी बार? 1 बार 2 बार नहीं। इन निमित्तों को पाकर के जीव ने असमय में मरण किया। अब इतनी स्पष्ट बात लिख रहे और फिर भी मूल अज्ञानी प्राणी क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कोई अकाल मरण नहीं होता। अरे भाई, ये बात तो मैं भी मान रहा हूं कि जब तक आयु कर्म का अंश मात्र भी रहेगा तब तक जीव जीवित रहेगा। लेकिन कितने समय तक आयु कर्म बचा रहेगा, बना रहेगा, कोई पता है क्या? कोई पता नहीं। तो जो इन निमित्तों को पाकर के आयु कर्म की हानि हुई है, इसी को आचार्यों ने अकाल मरण कहा। अपघात मरण है, व्याघात मरण है, भगवान की वाणी है भैया। देखो फिर से भावार सुनो। निमित्त क्या के? विष यानी विष भक्षण करना। विष खा ले कोई तो क्या होगा? क्या होगा? है विश्वास है कि नहीं है? कैसे है? उदाहरण देखने में आते हैं। हाँ, विष, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्र ग्रहण, शस्त्र लग जाए कुछ भी, संक्लेश, आहार निरोध और श्वासोश्वास के निरोध से आयु क्षीण हो जाती है। होती कि नहीं होती? आयु क्षीण हो जाती है। विष बेयन कहा है, विष और वेदना। बर्फ, अग्नि, पानी, ऊंचे पर्वत तथा वृक्ष पर चढ़ते समय गिरने से शरीर का भंग, अंग भंग होना, रस विद्या के प्रयोग और अन्याय के विविध प्रसंगों से आयु का क्षय होता है। अन्याय के विविध प्रसंग, अन्याय अनीति कोई करे और अगर भेद खुल जाए, चर्चा फैल जाए, तो उसको फिर देखो भैया लेवे की देवे पड़ जाते, लेवे की देवे पड़ जाते। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज?
हे मित्र, इस प्रकार इन निमित्तों को पाकर त्रियंच और मनुष्य गति में उत्पन्न होकर चिरकाल से अनेक बार अकाल मृत्यु का अत्यंत तीव्र महादुख तूने प्राप्त किया है। ये जो होता है उदीर्णा मरण, ये मनुष्य और त्रियंचों में ही है, औदारिक शरीर के साथ, वैकृतिक शरीर वालों में नहीं है। वैकृतिक शरीर वालों में नहीं, बल्कि वहां तो ये और है कि तुमने साक्षात टुकड़े टुकड़े कर भी दिए तो वे फिर जुड़ करके इकट्ठे हो जाएंगे। पारे 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 को फेंक दो, पटक दो, टुकड़ा टुकड़ा देखेंगे, और जरा ऐसे ऐसे का तो फिर चिपक जाएंगे सब। हाँ, अकाल मरण नरक में नहीं है, नहीं तो हर नार की मर के जल्दी फ्री होना चाहेगा। देवों को भी नहीं है अकाल मरण, देवों को भी अकाल मरण नहीं है। अकाल मरण तो औदारिक शरीरधारियों के लिए है, त्रियंच मनुष्य, और वह भी सुनो कर्म भूमि के, भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों को नहीं है। हाँ, वो तो जे निमित्त नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बैर विरोध नहीं होता, कसायों की तीव्रता नहीं रहती, क्लेश नहीं रहता, बस उनका सिस्टम उनके हिसाब से चलता रहता है। तो ये ऐसे निमित्तों को पकड़, हे मित्र, कितना प्यारा संबोधन है। समय सार जैसे ग्रंथ में भी ऐसा संबोधन नहीं है। भव्यात्मक ज्ञानी तो कहेंगे, लेकिन अष्टपाहुड़ में, भाव पाहुड़ में हे मित्र कहा। बताओ, कुंद कुंद स्वामी मित्र कह रहे हैं। हाँ, मित्र का अर्थ क्या होता है? जो मैत्री भाव को धारण करे सो मित्र। प्रेम भाव हो सब जीवों से, मैत्री भाव है। सत्वेषु मैत्रीम, सत्वेषु मैत्रीम यानी प्रेम भाव हो सब जीवों से। विश्व के सभी प्राणियों के साथ हमारा मैत्री भाव हो, बैर विरोध ना हो, द्वेष ना हो, द्वेष ना हो तो राग भी ना हो तीव्रता को लेकर के, समभाव समता भाव हो। पूरे देश के देश समाप्त हो रहे हैं, कहीं कोरोना की परेशानी, अभी भूकंप की परेशानी आ गई। पड़ोसी देश में आटे और रोटी के लाले पड़े हुए हैं। पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए? वो तो है, आटे रोटी के लाले पड़ गए। उनके पास में आदमियों को खिलाने के लिए आटा नहीं बचा, गेहूं नहीं बचे, लेकिन मरने और मारने के लिए बम अभी भी बने रखे हुए हैं। क्या? हाँ, मरेंगे भी और मारेंगे भी। मरने मारने के लिए तैयारी पूरी है, खाने और खिलाने की तैयारी नहीं है। 2 टाइम का भोजन नहीं दे पा रही सरकार। अन्न और आटा बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन बम का जखीरा रखा हुआ है। बम खिलाओ सबको, परोसो सुबह शाम नाश्ते में। हाँ, खाओ, ले लो, मिल बांट करके खाओ एक एक बम। आत्मघाती दस्ता अभी कैसा गया देखो, फिदायीन हमला, वो मानव बम लेकर के बांध करके चला गया, विस्फोट कर दिया, कितने लोग हताहत हो गए। क्या कर रहे थे? बेगुनाह थे,
वो अपने कार्य में लगे थे, क्या बिगाड़ा उनने? स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे, स्कूल में हमला कर दिया। बच्चों ने क्या कसूर किया बताओ? जब तुम्हारे मन में रहम नहीं आ रही तो तुम्हारे को कल्प वृक्ष बना के देगा क्या कोई? ऐसे ही जाएंगे ये सब, ऐसे ही परेशान होंगे। अभी तो फिर भी दुनिया में कटोरे में इनको कुछ मिल जाता है, बाद में कटोरे में भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या? भावना तो अच्छी रखो, सभी के प्रति भाव तो अच्छे रखो, हिंसा और आतंक से तो बचो। खत्म काम, अपने आप फलोगे फूलोगे। अपन तो चाहते हैं सब सुखी रहें, खूब आनंद से रहें। भावार्थ, आयु कर्म के क्षय को मरण कहते हैं। आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होने से पूर्व ही विशेष कारणवश आयु कर्म की उदीर्णा होकर क्षय हो जाने को अकाल मरण या कदली घात मरण कहते हैं। मृत्यु या कदली घात मरण का अर्थ नो कर्म अर्थात शरीर का व्याघात होना है, जो ऊपर उल्लेखित कारणों से संभव है। कदली घात यह शब्द ही नौकर्म के घात का द्योतक है। अकाल मृत्यु के हेतुभूत कारणों में एक कारण अन्याय अनीति का आचरण भी है। यह कारण हमारे लिए विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। हमें ऐसे प्रसंगों से बचना चाहिए, क्योंकि अनीति का आचरण करने से द्रव्य प्राणों का व्याघात होकर अकाल मृत्यु का प्रसंग आ सकता है। एक घटना है, कोई व्यक्ति चांदी के काम में तस्करी करता होगा, मतलब छुपा छुपू करके ले जाना बेचना करता होगा, पता ना पड़े, आमदनी खूब हो जाए। तो कहीं से कुछ लेकर के आ रहा होगा और एकदम उसी समय शहर में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, तो कोतवाली या पुलिस चौकी में खबर गई तो गाड़ियां पुलिस की सायरन बजाते हुए निकल रही। अब उसने सोचा कि किसी ने खबर दे दी है, उसके मन में डर भर गया। वो उससे बचने के लिए एकदम गाड़ियां गाड़ियां हॉर्न सौं सौं घबरा गया। थैला लिए था, थैला लेकर के वो जो एक जगह ऐसा बैठा दुबक करके, सो बैठा ही रह गया। मन में उसके भय आ गया, बहुत बड़ा भय आ गया। अब हम बच नहीं पाएंगे, पकड़ लेंगे। क्या हुआ? अरे गाड़ियां निकल गई, वो कहीं और जा रही थी, वहीं पड़े रहे। ऐसी हो जाती घटनाएं खूब। मन में एक बार डर आ जाए आदमी, हाँ, ज्यादा खुशी भी नहीं झेल पाता आदमी और ज्यादा दुख भी नहीं झेल पाता। भोजन एकदम रोनो हो जाए सो भी नहीं खाओ जाए, और एकदम खारो हो जाए सो भी नहीं खाओ जाए। हैं? क्यों? भोजन को तो प्रकृति में ही खाना पड़ेगा ना। अब साधु त्यागी वृत्ति हो तो वो तो चाय जैसा खा लें, भैया तुमने जो दे दिया हमने ले लिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, है कि नहीं है भगवान जाने। लेकिन सामान्य आदमी कैसे खाएगा? वो तो अपनी प्रकृति से खाएगा। तो ऐसे ही ज्यादा खुशी भी इंसान को और ज्यादा
तनाव दुख भी इंसान को सहन नहीं होता ही नहीं। पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा आचार्य श्री ने। संक्लेश वेदन वशात भव सप्त द्वारा, संक्लेश वेदन वशात भय सप्त द्वारा, और रक्त स्राव विषभक्षण शस्त्र द्वारा, आहार श्वास अवरोधन से तुरंता, हो आयु का क्षय कहें अरहंत संता। हा अग्नि से तुम जले जल मध्य डूबे, शीत हिम से बिन वस्त्र जूझे, उत्तुंग वृक्ष गिरि पे चढ़ के गिरे थे, टूटे तभी कर पगों भय से घिरे थे, जाने बिना रस विधि विष सेवने से, अन्यायकारी कर क्रूर अनार्य जैसे, तिर्यंच हो मनुज हो अपमृत्यु पाई, तिर्यंच हो मनुज हो अपमृत्यु पाई, है आपने दुख सहे बहुबार भाई। कितना स्पष्ट पद्यानुवाद है गुरुवर का। कितना कठिन होता है गाथाओं के भाव को पूरा का पूरा अपनी भाषा में छंदोबद्ध तरीके से बांधना, भाव पूरा प्रकट हो। अष्टपाहुट की ये गाथाएं, उनका पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा लिखा गया है। और इस तरह से कुंद कुंद का कुंदन ग्रंथ का जो आपका स्वाध्याय चल रहा है, उसमें प्रासंगिक ये पंक्तियां आज भाव पाहुट की अकाल मरण को लेकर के रखी गई, उनका सार और सार के साथ गुरुवर के पद्यानुवाद का आनंद आपने ज्ञानवर्धन के रूप में लिया।